हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, अगला खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट लोग आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम यह जानकारी लेने वाले हैं कि इंडियन मार्केट में ज्यादा मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। कोई भी स्टॉक हो या फिर एफएनओ सेक्शन हो, मार्केट में एफएनओ सेक्शन में भी उतना मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रहा है जितना कि पहले होता था। यहाँ पे आखिर ऐसी क्या बात हो रही है इंडियन मार्केट में जो लोग इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक बात यह भी हो सकती है कि शायद लोगों को बहुत सारा लॉस हो रहा है। और वैसे तो सेबी ने कहा ही है कि एफएनओ में जो पर्टिकुलर सारे लोगों को, सारे ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे आखिर क्या बात है कि एफएनओ में लॉस बन रहा है तो प्रॉफिट भी कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा। यानी कि ज्यादा करके अगर लॉस हो रहा है इंडियन मार्केट में एफएनओ में, तो ज्यादा करके प्रॉफिट भी हुआ ही होता होगा ना। यह बात सेबी नहीं बताती है कि एक्चुअल जो प्रॉफिट कर रहा है वो कौन है। यह बात किसी को भी पता नहीं है। और इसी के कारण लोग जो है, यानी कि जो ट्रेडर है इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो अब बहुत ही कम हो गई है वो लोगों की ट्रेडिंग करना। और ऐसा नहीं कि लोगों ने ट्रेडिंग ही छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि लोग छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार ट्रेडिंग के बारे में मालूम हो गई ना कि क्या है स्टॉक, क्या क्या रहता है स्टॉक के अंदर, कैसे ट्रेड होता है, या फिर जो है एफएनओ में कम पैसे से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। इक्विटी, डिलीवरी मार्केट में भी स्टॉक लेके रखो, आराम से बैठो, वहां पे भी पैसा बनता है। लोगों को जब ये बात समझ में आई ना, तो लोग जो है ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। भाई उसको लॉस हो या फिर नहीं हो, लोग ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे। जिसको भी ट्रेडिंग का नॉलेज पता है ना, ट्रेडिंग का एजुकेशन जिसने भी लिया है ना, वो ट्रेडिंग कभी नहीं छोड़ेगा। वो, मैं तो आपको कहती हूँ कि वो जो बंदा है एक टाइम का खाना छोड़ेगा लेकिन ट्रेडिंग कभी नहीं छोड़ेगा। मान लिया कि उसने जो है, उसको अगर लॉस हो गया है, तो वो जो है शायद पॉज ले सकता है मार्केट से थोड़े दिन, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। लेकिन 2 ईयर के बाद भी जैसे कि उसके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो जो है उसको सबसे पहले जो है याद आ जाएगी स्टॉक मार्केट की। वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ता है। इंडियन मार्केट में लोग जो है इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं, तो आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिप्टो में जा रहे हैं, फॉरेक्स में जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो देखो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि एक्चुअल लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे। बहुत कम सी संख्या हो गई है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने की, तो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट को छोड़ने का, या फिर स्टॉक मार्केट से दूर होने के लिए ट्रेडिंग वो छोड़ रहे हैं। इसके पीछे तो यह एक रीजन है कि वो लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इंडियन मार्केट से यहाँ पे। और इसके साथ साथ भी इंडियन मार्केट जो है अभी पहले जैसा रहा नहीं है। मूवमेंट बोलो या फिर मतलब जो है, पहले लोग जो है बिगिनर भी लोग यहाँ पे आते थे तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते थे। लेकिन अभी जो है इंडियन मार्केट पहले जैसा मूवमेंट नहीं होता है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, या फिर वॉल्यूम भी नहीं रहता है उतना जितना कि चाहिए। तो ये जो बातें हैं वो इंडियन मार्केट में अभी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जो बिगिनर आते हैं या फिर रिटेल ट्रेडर है, जहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वो जो है पैसा कमाने के चक्कर में, इंस्टेंट उनको पैसा चाहिए, इसके चक्कर में वो जो है बिना सोचे समझे यहाँ पे ट्रेड लेने लगते हैं। और इसी के कारण वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में नुकसान में है, बहुत भारी संख्या में। आगे बता के चले तो यह भी एक बात है कि उनका अगर लॉस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो वो जो है इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं। इंडियन मार्केट से ही उनको लॉस हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर बिना एक्सपीरियंस के, बिना एनालिसिस के, बिना ट्रेडिंग के नॉलेज से वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं, मार्केट में उतरते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो गवा बैठते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की। बस यही कहानी है, हर एक ट्रेडर की जो यही कहानी है कि वो जो है ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ पे लगाई है और सारी जमा पूंजी यहाँ पे खो दी है। और एक बात यह भी है कि बिना सोचे समझे जो है वो ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि मार्केट का मूवमेंट उनको पता ही नहीं, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं, किस लेवल पे मार्केट रहता है, तो भी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जबरदस्ती ट्रेड करते हैं और जो है उनको जबरदस्त नुकसान भी हो जाता है। इसके साथ साथ एक बात है कि यहाँ पे लोग लालच में आकर ट्रेड कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो फिर से लॉस में ही हमको देखने को मिलता है। लोग दूसरों को देखकर या सोशल मीडिया की टिप के चक्कर में भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गवा बैठते हैं। और इसके साथ साथ लोग कहते हैं ना कि पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन यह अगर बात लोग कह रहे हैं, मतलब लोगों को अगर पता है, तो वो जो है कहाँ पे ज्यादा जाते हैं स्टॉक में, कि जो हेवी स्टॉक है, यानी कि भारी भरकम स्टॉक है जिसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है, लोग वो चक्कर में ट्रेडर वो स्टॉक लेते हैं। और यहाँ पे एक बात यह भी है कि वो स्टॉक लेने के बाद ज्यादा क्वांटिटी लेना, वो अगर आप इक्विटी डिलीवरी में स्टॉक लेते हो तो कोई बात नहीं, कोई भी हर्ज नहीं। लेकिन वही स्टॉक अगर आप एफएनओ में ले रहे हो तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेने के कारण भी लोगों का बहुत भारी यहाँ पे लॉस बनता जा रहा है। और
एक बार उनका अगर लॉस हो गया ना तो वो इसी दायरे में घूमते रहते हैं कि एवरेज करना, फिर जो है अपना जो कुछ पोजीशन है वो ऊपर लाना, एवरेज के चक्कर में वो जो मार्केट है पर्टिकुलर स्टॉक अगर लिया है तो वो जो स्टॉक है दिन ब दिन जो है कभी-कभी अपसाइड जाता ही नहीं है। वो जो है जितना भी आप एवरेज करो डाउन साइड ही आ जाता है। तो यह भी एक वजह है कि लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गँवाते हैं। एक और यह रीज़न है कि पुराना नुकसान रिकवर करने के चक्कर में लोग और ज़्यादा जोखिम बड़े रिस्की भरे ट्रेड ले लेते हैं। और सबको मतलब ऐसा ही लगता है ना कि अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका अगर पहले का कोई भी अगर नुकसान हुआ है, मतलब उसका जो पहले का लॉस है वो रिकवर करने के चक्कर में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी से एवरेज करते जा रहे हैं। लेकिन इसके बदले उनको प्रॉफ़िट तो मिलता ही नहीं है, लेकिन लॉस बहुत भारी मात्रा में उनको देखने को मिलता है। बहुत भारी, वो जितनी ज़्यादा पोज़ीशन करेंगे, जितनी ज़्यादा एवरेज करेंगे, स्टॉक जो है कभी-कभार अपसाइड जाता है तो ठीक बात है, लेकिन ज़्यादा करके जो है स्टॉक जो है नीचे डाउनफॉल की तरफ ही आ जाता है। तो इसके कारण भी लोगों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है स्टॉक मार्केट में, और वो जो है स्टॉक मार्केट में अपनी सारी जमा पूँजी गँवाते हैं। यहाँ पे इसके साथ-साथ लोग जो है डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं ट्रेडिंग करने के टाइम, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करते हो आप तो आपको डिसिप्लिन में ट्रेड करना बहुत ज़रूरी बनता है। इसके लिए एक अच्छा-सा प्लान होना चाहिए, बड़ा मतलब अच्छा-सा एक खुद की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो लोगों के पास यह स्ट्रैटेजी नहीं है। कई कभार लोगों के पास स्ट्रैटेजी भी रहती है, वो यूट्यूब पर देखकर स्ट्रैटेजी मतलब ढूँढते भी हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपना ट्रेड शुरू करते हैं। 1-2 दिन प्रॉफिट में आया तो ठीक है, वो तो स्ट्रैटेजी उनको पसंद आती है, लेकिन वही स्ट्रैटेजी अगर उनको और ज़्यादा लॉस में अगर ढकेल रही है तो वो जो है दूसरी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं, वो छोड़ देते हैं स्ट्रैटेजी। तो इसलिए लोग मतलब एक स्ट्रैटेजी पे भी टिके नहीं हैं। अलग-अलग उनको पर ट्रेड में अलग-अलग स्ट्रैटेजी चाहिए रहती है। तो इसलिए जो है उनको आखिर करके स्टॉक मार्केट में लॉस ही हो जाता है। यहाँ पे और एक बात आगे बता के चले तो पेशेंस, यानी कि सपोज़ आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो, तो डिलीवरी में ट्रेड करने के बाद वहाँ पे क्या है कि पेशेंस बहुत चाहिए डिलीवरी में, क्योंकि जो है स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक आपने लिया होता है, और वो जो स्टॉक है मतलब आज आपने लिया तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन कल के ही दिन वो स्टॉक बहुत भारी बहुत ऊपर चला जाए और आपका प्रॉफिट बन सके, ऐसा नहीं है। लोगों को बस यही है कि सपोज़ अगर सुबह को उन्होंने स्टॉक कोई बाय किया है तो वो शाम तक जो है पूरा अपसाइड जाना चाहिए, एक ही दिन में उनका प्रॉफिट होना चाहिए। यह भी नहीं होता है। जैसे लोगों की सोच है स्टॉक मार्केट को लेकर, वैसा मार्केट उनके साथ नहीं करता है। मार्केट जो है लोगों को दे देता है पैसा, ट्रेडर को पैसा दे देता है, लेकिन वो अपना पैसा भी वसूल करता है। मार्केट इसी रूल के अनुसार चलता है कि जितना उसने दिया है ना ट्रेडर्स को पैसा, तो उसका व्यू रहता है कि उससे डबल लेने का। तो इसलिए जो है लोगों के पास पेशेंस भी नहीं है। डिलीवरी में सबसे अच्छा इंडियन मार्केट में करो तो डिलीवरी सेक्शन है। यहाँ पे आप अच्छे से बैठ सकते हो, आराम के साथ बैठ सकते हो, लेकिन लोगों को पेशेंस के साथ बैठना नहीं, आराम के साथ बैठना नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, लेकिन प्रॉफिट बनने के लिए यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट बहुत टाइम माँगता है। तो वो जो टाइम है आपको स्टॉक मार्केट को देना होगा, और फिर आगे जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यही जो पेशेंस है लोगों के पास नहीं रहता है, और लोग जो है अपना लॉस वहाँ पे बुक करते हैं। यह एक बात भी है कि सेबी द्वारा बाजार को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सेबी ने बहुत सारे ऐसे रूल्स और कंडीशंस जो है वो पर मंथली जो है वो जनरेट करती है, वो लोगों में ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाती है। लेकिन यह जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, और लोग इसको बहुत हार्डली लेते हैं, और यह भी कारण है कि लोगों का यानी कि ट्रेडर का स्टॉक मार्केट में लॉस बनता है। और स्टॉक मार्केट जो है ऐसे भी काम करता है कि न्यूज़ पे भी जो है स्टॉक मार्केट का मूवमेंट डिपेंड रहता है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आए तो जो है अच्छा मतलब जो है मार्केट अपसाइड हमको देखने को मिलेगा, लेकिन वही अगर अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो लोगों का वहाँ पे जो वो एफएनओ सेक्शन में बोलो या फिर डिलीवरी सेक्शन में बोलो, डिलीवरी सेक्शन में जो वही जो स्टॉक है और डाउन की तरफ आने को हमको देखता है, और एफएनओ में तो लॉस ही बन जाता है। तो जो स्टॉक मार्केट है न्यूज़ के मुताबिक भी चलता है, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, यानी कि एफ आई एस डी आई एस के जो डेटा रहता है कि मूवमेंट के अनुसार भी बाजार में जो है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मूवमेंट देखने को भी कभी-कभी मिलता है। एक कहावत है कि जो बड़े-बड़े ट्रेडर रहते हैं, यानी कि बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन रहते हैं, उनको बड़ी मछली कहा जाता है, और वो जो है जब स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, उनका जब प्रॉफिट बन जाता है, वो अपना पैसा जब मार्केट में लगा देते हैं, तो मार्केट जो है एकदम तेज़ी से मूवमेंट करने लगता है। और ये जो वॉल्यूम है मार्केट का, ये जो प्रॉफिट है वो बुक करते हैं बड़े-बड़े शार्क मछलीज़, और वो जब स्टॉक मार्केट से चले जाते हैं, फिर एंट्री हो जाती है रिटेलर ट्रेडर की। फिर जो है वो रिटेलर ट्रेडर वहाँ पे पैसा लगाते हैं, मार्केट फिर उस समय अपसाइड हो या फिर उस समय डाउनफॉल दे रहा हो, तो जो रिटेलर ट्रेडर है वो उस समय वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अपनी पोजीशन बना देते हैं। उस टाइम तो सारा जो खेल है वो खत्म हुआ रहता है, क्योंकि बड़ी-बड़ी जो मछली रहती है वो मार्केट से मूव हुई रहती है, और यहाँ पे फिर से जो है लॉस बन जाता है रिटेल ट्रेडर का।
यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट में लॉस करने का। और यह जब मूवमेंट हो जाता है तो बाज़ार में यानी कि स्टॉक मार्केट में हमको तेज़ी से एक मूवमेंट देखने को भी मिलता है। और यह मूवमेंट मतलब जो है देखने के बाद ही लोग जो है तुरंत यानी कि जो बिगिनर रहते हैं, रिटेल ट्रेडर रहते हैं, वो जो है फटाक से जो है अपना पोज़ीशन बनाने लगते हैं। तब तक जो है वो जो सारा मूवमेंट है मार्केट का वो खत्म हुआ रहता है। और फिर से रिटेलर ट्रेडर या फिर बिगिनर का यहाँ पे लॉस ही बन जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे लॉस से तो बचना है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा है तो ही आप स्टॉक मार्केट में आ पाओगे और नया ट्रेड ले पाओगे। लेकिन सपोज अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर कोई भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए जो है स्टॉक मार्केट में स्पेशली रिटेल ट्रेडर हो या फिर बिगिनर हो, तो वहाँ पे उनको जो है वो कोई भी पोजीशन अगर ले लेते हैं ना, तो उनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी बनता है। हर ट्रेड में पहले से ही तय करना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस ले सकते हैं। और इसके लिए वो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर अगर उनके दिमाग में है, तो वो नंबर खत्म होने के बाद उनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी बनता है। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने के लिए। तो यह बात हमेशा अपने ध्यान में रखो। तो इसके बाद जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अपनाना चाहिए और हमेशा 1:2 या फिर 1:1 का रूल्स जो है वो ध्यान में रख के ही ट्रेड करना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर सपोज़ आपके पास 1000 रुपीज़ अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो जो प्रॉफ़िट है उसके मुताबिक ही आप अपना प्रॉफ़िट भी ले सकते हो। लेकिन 1000 से ऊपर अगर लॉस चल रहा है, तो आपको वहाँ पे तुरंत इंस्टेंटली जो है अपना ट्रेड एग्ज़िट कर देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे जो है आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप अगला ट्रेड करने के लायक भी बन जाते हो स्टॉक मार्केट में। यह एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो लॉस को देखते ही रहते हैं। उनको मतलब लॉस देखकर जो है उनका दिमाग पूरा मतलब दिमाग ही बेहोश गिरता है। और उनको जो है ऐसा मतलब अ, लगता ही नहीं कि अरे उनका लॉस चल रहा है तो जो है जो पोज़ीशन वो एग्ज़िट कर देना चाहिए। वो सिर्फ़ जो है लॉस देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। यही होप से कि मार्केट जो है उनकी जो पोज़ीशन है इससे फिर अपसाइड आ जाएगी ये और उनको प्रॉफ़िट मिल जाएगा। बस इसी होप के कारण वो लॉस देखते रहते हैं। उनका लॉस कम नहीं होता है, तो बढ़ जाता है उनका लॉस, प्रॉफ़िट उनको कभी देखने को नहीं मिलता है। हर बार यहाँ पे सपोज़ स्टॉक मार्केट में आते हो, तो स्टॉक मार्केट में आने के बाद सपोज़ आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है या फिर अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो 10,000 से आपको जो है पूरे 10,000 रुपीज़ आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने चाहिए। यहाँ से 10,000 का सिर्फ़ 1% ही आपको लगाना चाहिए। लेकिन मान के चलो कि 10,000 के ऊपर आपने सिर्फ़ 2,000 का ट्रेड किया, तो यही बात आपको करनी चाहिए। 2000 के ऊपर ही रिस्क लेना चाहिए अगर आप एफ-एन-ओ में ट्रेड करते हो स्पेशली, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि एफ-एन-ओ में जो है आपको कम कैपिटल लगता है, लेकिन यहाँ पे कम कैपिटल से भी आपका बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफ़िट भी हो सकता है। तो इसलिए जो है जाएगा तो जाएगा, आपका 10,000 से अगर लॉस चल रहा है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का ही लॉस बन जाएगा, ना कि उसके आगे जो है आप लॉस वहाँ पे कर सकते हो। तो इसलिए जो है पूरा के पूरा कैपिटल स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं डालना है। यह एक बहुत ही समझदारी वाली बात जो है ट्रेडर को हमेशा स्टॉक मार्केट में आने के बाद करनी चाहिए कि अपना कैपिटल पूरा की पूरा नहीं डालना है कोई भी ट्रेड में। इसके बाद आगे कि अगर सपोज़ आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया है, तो लॉस अगर हो गया है तो दिमाग जो है शांत रखना है, ठंडा रखना है, कहीं पे मतलब पानी पियो उस टाइम, कहीं पे बाहर जाके घूम कर आओ, आराम से बैठो और फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड करो। और मैं तो आपको बताती हूँ कि दिन में कम से कम 1, 2 या फिर सिर्फ़ 3 ट्रेड ही करो, इसके आगे ज़्यादा ट्रेड ना ही करो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यह मतलब जो है बहुत ऐसे सारे ट्रेडर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से लॉस किया है और उनको अगर पूछेंगे आप कि वो कितना ट्रेड लेते थे, तो दिमाग ही हिल जाता है उनके ट्रेड सुनकर। इतना अनकाउंटेबल वो ट्रेड लेते थे स्टॉक मार्केट में। इसके कारण ही वो जो है मतलब अभी जो है ट्रेड करने के लायक भी नहीं बचे हैं स्टॉक मार्केट में। और अभी वही लोग क्या कहते हैं कि भाई हमको तो सब नॉलेज है मार्केट का, स्टॉप लॉस क्या है, मतलब जो है वो अपनी होशियारी फिर दिखाते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत सारा है। लेकिन यही जो सारी गलती उन्होंने की हुई रहती है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड किए रहते हैं, तो इसके कारण जो है वो आगे का ट्रेड करने के लिए उनके पास फिर कैपिटल ही नहीं बचता है, तो कहाँ से भाई ट्रेड करेंगे? तो यह गलती कभी भी नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। आपको कोई भी अगर पर्टिकुलर लॉस हो जाता है, तो उसके बाद तुरंत इमीडिएटली दूसरा ट्रेड कभी भी मत लो। यह बहुत ज़रूरी बात है फ्रेंड, यह बात आपको ऐसे दिल पर ऐसे बिठानी चाहिए यह बात कि लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इंस्टेंटली तुम दूसरा ट्रेड मत करो। इसके साथ-साथ जो अपने इमोशंस हैं, उस पर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का ग्रीड और फेयर के कारण स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लॉस बन गए हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर आप एक बिज़नेस की तरफ से देखते हो, बिज़नेस के व्यू से अगर देखते हो, तो यहाँ पे आपके प्रॉफ़िट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वही अगर आप एक सट्टा बोल के अगर इसकी तरफ देखते हो ना, तो बस हो गया फिर। मतलब जो है आपको जो कुछ समझना है आप समझे। लेकिन जो है ये तो मतलब एक सट्टा-जुआ जैसी ही बात हो गई।
फिर जो है आप मतलब ट्रेडर कहने के भी नहीं रहते हो, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर यह सारी बातें नहीं करता है। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट को एक बिज़नेस की व्यू से देखो और फिर जो है आप ट्रेड करो, आपको देखो फिर कैसे प्रॉफ़िट मिलता है। तो आगे जो है कि सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी दिन आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस लिख के भी रखना बहुत ज़रूरी है। किस कारण हुआ? उस टाइम आपका क्या मनस्थिति थी? दिल का माहौल कैसा था, यह भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और वही अगर आपको प्रॉफ़िट हो गया है, तो प्रॉफ़िट हो गया तो किस कारण हुआ? और प्रॉफ़िट होने के लिए मार्केट की क्या पोज़ीशन थी? मार्केट का मूवमेंट कैसा था? मार्केट का माहौल कैसा था? टाइम फ्रेम बोलो, इंडिकेटर बोलो या फिर आपके हिसाब से जो कुछ भी आपको नॉलेज है, उसके अनुसार आपको प्रॉफ़िट हो गया है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो नोटिस करना और वो लिख के लेना भी बहुत ज़रूरी बनता है स्टॉक मार्केट में। ये जो सारी चीज़ें हैं, आप लिख लो, चाहे आपका लॉस हो, चाहे आपका प्रॉफ़िट हो। तो देखो कि सादी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन लोग नज़रअंदाज करते हैं और ये स्टॉक मार्केट में अपना लॉस करके बैठते हैं। तो यह सारी बातें आपको नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करना है या फिर जो है आपको स्टॉक मार्केट ही नहीं करना है। मैं तो बस यही बात कहूँगी, अगर अच्छा से नॉलेज लेते हो, अच्छे से एनालिसिस करते हो कोई भी स्टॉक का, तो आप कीजिए और स्टॉक मार्केट में प्रॉफ़िट कीजिए। लेकिन अपना पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगला ट्रेड कर सको और स्टॉक मार्केट से प्रॉफ़िट कर सको। तो यह सारी बातें अगर आप दिल पे लेते हो और यही सारी बातें ध्यान में रखकर अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो स्टॉक मार्केट आपका है, आपको प्रॉफ़िट देगा। नहीं तो आपका जो कुछ भी मतलब जो है वो आपका ऐसा हाल करेगा ना, बेहाल हो जाओगे आप। तो बस यही है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के कुछ नियम और कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ कंडीशन रहती है, वो कंडीशंस को, वो रूल्स को आपको सीरियसली लेना है, अपने लाइफ में अपनाना है, ट्रेडिंग करने के टाइम अपनाना है। फिर देखो आपका कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा। छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट रहता है। अगर आपका छोटा भी प्रॉफिट होता है ना, तो भी खुश हो जाओ और दूसरा ट्रेड मत करो। वो दिन पर आप ट्रेड कभी भी मत करो। मतलब जो है कि अपना पोज़ीशन रेड देखने से अच्छा है कि अपना पोज़ीशन ग्रीन में देखो और उस दिन पूरा मतलब जो है आप आगे का ट्रेड करो ही मत। तो बस यही कुछ छोटे-छोटे रूल्स है स्टॉक मार्केट के, जो हर किसी को पता रहते हैं, लेकिन कोई भी अपनाता नहीं है। स्पेशली बिगिनर लोग बोलो या फिर रिटेल ट्रेडर बोलो, कोई भी नहीं अपनाता है। तो यह सारे रूल्स और रेगुलेशन अपनाना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगले खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।